गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। हाउ यू गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी यू वर्सेस दैम। देखेंगे इस रीडिंग में आपकी फीलिंग्स, आपके एनर्जीज आपके पार्टनर के लिए क्या है और आपके पार्टनर की फीलिंग्स और उनके एनर्जीज आपके लिए क्या है, वो इस रिश्ते के बारे में क्या सोचते हैं, आपका क्या सोचना है। सो ओवरऑल जो एनर्जी होगी आप दोनों की वो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी। सो गाइस, रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं जल्दी से एक इन्फॉर्मेशन आपको दे देती हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, आप उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सेकेंड थिंग गाइज, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो लेट्स स्टार्ट, रीडिंग को शुरू करते हैं। 2 डेक का मैं यूज़ करूँगी, जिसमें से एक से मैं आपकी एनर्जी देखूंगी और दूसरे से मैं देखूंगी आपके पार्टनर की एनर्जीज। सो सबसे पहले आपकी एनर्जीज ही देखते हैं कि आप इस रिश्ते के लिए क्या फील करते हो, क्या सोचते हो, अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हो, उनके लिए क्या सोच रहे हो। सो जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है गाइज, अलग अलग मैसेजेस आएंगे। सो जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट करते हैं एक्सेप्ट कीजिए, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। ओके, सो चलिए देखते हैं आपकी एनर्जीज क्या हैं, आप क्या कुछ सोच रहे हो, आपका क्या कुछ चल रहा है आपकी ओवरऑल लाइफ में। सो जो भी जितने मैसेजेस मुझे यहाँ से मिलेंगे सारे मैं आपको एक एक करके क्लियर करूँगी। सो प्लीज़ यूनिवर्स क्लियर कीजिए मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज। 2 ऑफ कप्स, हैंगमैन। प्यार आप बहुत करते हो अपने पार्टनर से, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स के कार्ड ने ये चीज़ बता दी है क्लियरली कि आप बहुत प्यार करते हो अपने पार्टनर से एंड एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी आप इनके साथ फील करते हो और आप इक्वल गिव एंड टेक चाहते हो। मीन्स आप जितने एफर्ट्स ले रहे हो, आप जितना कुछ इस रिश्ते में कर रहे हो, आप चाहते हो कि वो भी उतना ही करें, उनसे भी मतलब आप यही एक्सपेक्टेशंस रखते हो कि वो भी उतना ही दें। लेकिन आप अटके हुए हो, आप स्टक हो इस रिश्ते के लिए। मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये रिश्ता कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, क्या हो रहा है। इसमें एक स्टक एनर्जी दिखती है कि आप इस रिश्ते को लेकर के स्टक भी हो। मतलब आपके सामने कोई क्लियरिटी नहीं है इस रिश्ते को लेकर के कि क्या होना है आखिर इस रिश्ते का। बट 2 ऑफ कप्स के कार्ड के साथ ये यहाँ पर मुझे ज़रूर पता चलता है कि रिश्ता वाकई आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। मतलब आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो इस कनेक्शन के लिए, अपने पार्टनर के लिए, एंड आपका प्यार भी कहीं ना कहीं क्लियर है कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो। कहते हैं ना अनकंडीशनल लव, तो वो वाला यहाँ पर एनर्जी मुझे नज़र आती है। सो आपको ये अपने सोलमेट जैसे भी लगते हैं, इनके साथ आपको सोलमेट वाइब्स भी आते हैं, या फिर हो सकता है ये आपके सोलमेट ही हो और ये चीज़ आपने किसी रीडिंग के थ्रू या कैसे इस चीज़ को जाना है, ये जो साइन ऑब्जर्व करके आपने इस रिलेशनशिप को जाना है कि आपका एक सोलमेट कनेक्शन है इनके साथ। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। आप अपने पार्टनर की कुछ आदतों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो, जैसे कि इनका बातों को छुपाना, झूठ बोल जाना और जल्दीबाजी करना हर चीज़ में, और कभी कभी कुछ भी एक्सप्रेस ना करना, खुल के ना बोलना। तो ये इन चीज़ों से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो कि मतलब आपके पार्टनर आखिर ऐसा कर क्यों रहे हैं। झूठ बोल देते हैं एंड कहीं ना कहीं एक अजीब सा बिहेवियर देखने को इनका मिलता है कि इनसे कुछ पूछो तो खुल के एक्सप्रेस भी नहीं करते हैं एंड जल्दबाजी सी रहती है इनको कि मैं बिज़ी हूँ, कल बात करूँगा, या फिर बहुत लेट रिप्लाई देते हैं, ठीक से बात नहीं करते, वो कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पा रही है, गैप आ गया उसमें। सो वो चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखती है कि आप इन सब चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो। मे बी बहुत बारी आपके सामने ऐसी बातें आई हैं जहाँ पर ये आपको ये समझ में आया कि इन्होंने झूठ बोला है, इन्होंने जो बोला वो कुछ और है और हकीकत जो है वो कुछ और है। सो इस बिहेवियर को समझ नहीं पा रहे हो और आप बहुत ज़्यादा इसकी वजह से परेशान हो कि ऐसा क्यों है आखिर, या फिर ऐसा करते क्यों हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक से द सन। देखो, वैसे तो आप एक्सपेक्टेशन तो बहुत रखते हो इस रिश्ते से,
वैसे तो आप कुछ अच्छा ही चाहते हो इस रिश्ते में, बट यहाँ पर जो अभी के हालात हैं इस रिश्ते के, उन हालातों को देखते हुए आप कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस उनसे नहीं रख रहे हो। आई फील कि आप काफ़ी समझदार हो, आप काफ़ी मैच्योर हो, आप काफ़ी सेंसिबल हो। सो आपने जब इस रिश्ते में सब कुछ अच्छा था तो बहुत एक्सपेक्टेशंस थी इस रिश्ते से कि रिश्ता बहुत आगे जाएगा, फिर कोई सॉलिड कमिटमेंट के भी आप जो है उम्मीद करते थे। लेकिन अब जिस तरीके की सिचुएशन हो रही है, अब जिस तरीके से आपके पार्टनर बिहेव कर रहे हैं, जिस तरीके से वो मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं या चीज़ों को जो है अलग तरीके से आपके सामने रखते हैं, बल्कि हकीकत कुछ और होती है, रियलिटी कुछ और होती है। सो ऐसे हालात में कहीं ना कहीं आप उनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस तो नहीं रख रहे हो, बट कुछ छोटा ऑफर की आप उम्मीद करते हो उनसे कि कुछ छोटा, मतलब कम से कम वो ठीक से बात तो करें, कम से कम वो बातों को क्लियर तो करें, कम से कम वो ठीक से बिहेव तो करें। आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रहे हो उनके इस तरीके के बिहेवियर के बाद में, लेकिन फिर भी ये तो है कि अपनी गलती को तो एक्सेप्ट करें कम से कम। और अगर कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आपको काफ़ी हर्ट हुआ है तो कम से कम उसको एक्सेप्ट करके माफ़ी तो मांगे। ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम छोटा तो कुछ करें। ज़्यादा बहुत बड़ा उम्मीद नहीं है, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत तो करें जिससे ये तो फील हो कि हाँ वो आपसे प्यार करते हैं या फिर वो आपके साथ रहना चाहते हैं, कुछ तो कहें। सो कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी तो लेकर के आए। ये इन एंड आउट एंड ये मैनिपुलेट करना ये तो ख़त्म हो कम से कम। सो एक क्लियरिटी कि आप उम्मीद करते हो इनसे। सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स। ये चीज़ कहीं ना कहीं आप भी जानते हो कि आप दोनों का एक हो पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको ऐसा लगता है कि अगर हम चैलेंजेस को फेस करेंगे तो मे बी कुछ हो सकता है। मतलब आप एक कोशिश की उम्मीद में हो। मतलब आपका जो सोचने का तरीका है वो कुछ ऐसा है कि होगा या नहीं होगा वो वक्त की बात है, वो भगवान के हाथ में है। हमारे हाथ में जो है कम से कम वो तो कर ले। हमारे हाथ में कोशिश करना, तो कम से कम वो कोशिश तो हम कर ले। बाकी तो ईश्वर की मर्जी कि वो कुछ भी करें, राइट। बाकी उनकी मर्जी है, लेकिन कम से कम एक कोशिश तो कर सकते हैं हम। आपकी सोच कहीं ना कहीं ये है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि आपने हमेशा इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की और आप अभी भी वही कोशिश में लगे हो कि आप इस कनेक्शन को कैसे ना तैसे बचा लो, प्रोटेक्ट कर लो। बहुत सारे आई फील हो सकता है बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हों जो कि नहीं चाहते कि कनेक्शन स्मूथली चले, ब्यूटीफुली आगे बढ़े। वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, हर दिन कुछ नई प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। सो कुछ लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं जो कि जेलस फील करते हैं, नहीं पसंद करते हैं आप दोनों के इस कनेक्शन को। सो कहीं ना कहीं आप उनसे प्रोटेक्ट करने की भी कोशिश करते हो, बट आपको कभी कभी ये लगता है कि मैं अकेले क्या करूँगी इतने सारे उसमें। अगर उसका साथ मिलेगा, अगर पार्टनर का साथ मिलेगा तो कम से कम दोनों मिलकर खड़े होंगे ना। मैं अकेले भी कब तक और कहाँ तक बचाती रहूँगी या कब तक मैं सब कुछ चीज़ों को संभालती रहूँगी। एक इंसान की कैपेसिटी होती है, एक लिमिट होती है जहाँ तक वो करता है, लेकिन उसके बाद में अगर नहीं सुनता तो फिर वो इनफ हो जाता है। सो आई फील कि आप कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपका एक माइंड में ये चीज़ आ गई है कि एक लिमिट तक मैं कोशिश करूँगी या करूँगा, उसके बाद में जो है फिर आपके लिए भी वो इनफ हो जाएगा। सो आप कहीं ना कहीं कभी कभी ये आता है कि मैं मतलब हारा सा महसूस करते हो कि बस अब मैं हार गई कोशिश कर करके, लेकिन फिर से आपको एक होप मिलती है कहीं ना कहीं किसी ना किसी थ्रू से, फिर से आप खड़े होते हो, फिर से आप चलते हो, फिर से आप कुछ करते हो। सो इस तरीके के आपके साथ लाइफ में हो रहा है, इस तरीके से आप लाइफ में चल रहे हो कि कभी आप हार मानते हो लेकिन कुछ होप फिर से मिलती है, फिर कुछ उम्मीद मिलती है, फिर से आप चलते हो, फिर से आप कुछ करते हो। मतलब मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आप चाहते हो इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट करना, आप चाहते हो इस कनेक्शन के लिए कुछ करना ताकि कनेक्शन अच्छा हो जाए। सो अगर आपको ये भी कह देना आपको अकेले पूरे एफर्ट डालने हैं तो आप उसके लिए भी रेडी हो, बट अभी ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। कनेक्शन है तो दोनों साइड से एफर्ट होना बहुत ज़रूरी है, बट आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हो, ये यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। एंड कोशिश ही की जा सकती है, इंसान के हाथ में कोशिश ही होती है। और उसके बाद में भी अगर आपके पार्टनर ना समझे तो किस्मत उनकी ख़राब है, अनलक्की वो हैं, उसमें किसी और की कोई गलती नहीं है। 4 ऑफ कप्स, हर्मिट।
आप ये चाहते हो कि मैं ऑलरेडी बहुत एफ़र्ट डाल चुकी हूँ या मैं ऑलरेडी बहुत एफ़र्ट डाल रही हूँ। आप ये चाहते हो कि अब वो खुद से आए, आप ये चाहते हो कि वो खुद से कुछ एफ़र्ट ले, आप चाहते हो कि वो खुद एक्शन ले, क्योंकि आपने हर बार एक्शन लिया, आपने हर बार कॉल किया, आपने हर बार मैसेज किया, आपने हर बार कोशिश की चीज़ों को ठीक करने की, बट अब कहीं ना कहीं आप ये सोच रहे हो कि अब उनकी तरफ से आना चाहिए। मैं कितना करूँगी, या फिर हर बार मैं नहीं कर सकती, क्योंकि हर बार पॉसिबल भी नहीं होता है हर किसी के लिए। सो आपका ये है कि हर बार नहीं हो सकता, इस बार ही तो उसको खुद को अपनी तरफ से एक्शन लेना पड़ेगा, इस बार ही तो उसको अपनी तरफ से स्टेप लेना पड़ेगा। एंड आई थिंक कि आप उसी के वेट में हो कि वो कब स्टेप लेते हैं, क्योंकि आपने जितने लेने थे वो स्टेप आप ले चुके हो और अब आप कहीं ना कहीं अपने मन में ये बना चुके हो कि अब मुझे नहीं लेना कुछ भी स्टेप, कोई एक्शन मुझे नहीं लेना, अब सामने वाला ले तो ज़्यादा अच्छा है। कहीं ना कहीं आप ये जान चुके हो कि मेरी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए भी बहुत ज़रूरी है। सो आपने एक शांति सी बना ली है, वो कहते हैं ना कि पेशेंस रख लिया है, एक शांति सी बना ली है, फुल स्पेस दे दिया है कि अब जो भी करना है सामने वाला करेगा, मुझे नहीं करना, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुकी हूँ। और ये एनर्जी मुझे अच्छी लगी, क्योंकि ज़रूरी है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को देखना भी ज़रूरी है। एफ़र्ट डालने चाहिए, जहाँ रिश्ते की बात हो एफ़र्ट डालने चाहिए, लेकिन एक लिमिट में, और वो आप डाल चुके हो। एंड आपका भी ये सोचना सही है कि अब वो खुद से एक्शन ले तो अच्छा है, क्योंकि ये आपकी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। प्यार है, लेकिन प्यार अपनी जगह और सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी जगह, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप जो है थोड़ा रुको और उनको कुछ करने दो। तो ये आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पर अच्छी लगी इस चीज़ को देखते हुए। आप ये अगर आप ऐसा कर रहे हो तो बिल्कुल सही कर रहे हो, बाकी तो फिर भगवान की इच्छा है जो भी होगा, बट अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को अब बचाना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत एफर्ट डाल चुके हो आप ऑलरेडी। लेट्स सी आपके पार्टनर किस एनर्जी में है वो हम देख लेते हैं, उनका क्या हाल है, उनका क्या कुछ चल रहा है, ओवरऑल उनकी एनर्जी क्या है। सो चलिए देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स क्लियर करें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी। फोर ऑफ पेंटिकल्स, द एम्पर। अपने ईगो में आकर के अपने ईगो में है ये मुझे दिखता है, क्योंकि यहाँ पर एम्पर का कार्ड है, फुल ईगो है। और ईगो में आकर के ये कुछ भी मतलब कि सब कुछ अंदर दबा करके बैठे हैं, छुपा करके बैठे हैं, कुछ भी चीज़ बाहर निकालने के मूड में नहीं है। जो भी फीलिंग्स है, जो भी इमोशंस है, उनको कहीं ना कहीं इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। प्रैक्टिकल है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से इनके अंदर एक पावर है हर चीज़ को कंट्रोल करने की। अपने इमोशंस को ख़ास तौर पर, सो अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा इन्होंने जो है कंट्रोल किया हुआ है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखता है जैसे कि अगर कुछ ये कहना भी चाहे तो ये कहना नहीं चाहते, मतलब कि अगर कुछ दिल में है, मान लो कुछ ये फील भी कर रहे हैं तो उसको ये कहना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इनको ईगो की बात है। अब आप यहाँ पर देख रहे हो कितना बड़ा ईगो अटका करके बैठे, कितने ज़्यादा ये ईगोस्टिक हैं। तो ईगो पर अड़े हुए हैं ये कि अगर कुछ फील भी होता है तो भी मैं नहीं बोलूँगा, अपना मुंह ऐसे बंद रखूँगा, अपनी फीलिंग्स को पूरी तरीके से कंट्रोल में रखूँगा। सो इनका एक ईगो है, काफ़ी ज़्यादा ईगोस्टिक है, जिसकी वजह से इनको ऐसा लगता है कि अगर मैंने अपनी फीलिंग्स बता दी तो मैं कमज़ोर लगूँगा, या फिर मुझे जो है फिर ऐसे सोचा जाएगा मेरे बारे में कि ये तो हो गया, ये तो मतलब सरेंडर हो गया, ये तो अब हमारे सामने। तो ये इनकी एक सोच है। अब मैं आपको बता दूँ, ये सारा खेल सोच का ही होता है इंसान की का। आपकी सोच कितनी अलग है और इनकी सोच कितनी अलग है। तो इनकी सोच हमेशा पहले नेगेटिव थॉट से आती है कि मैं कमज़ोर दिखूँगा, या फिर पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेगी कि इसने तो सरेंडर कर दिया, इसने तो ये तो पागल हो गया मेरे प्यार में एंड ऑल। सो ये नहीं चाहते कि ऐसा कोई इनके लिए सोचे, या फिर इनको कोई देवदास के जैसा टैग दे। तो इनकी सोच बहुत अजीब सी है और ये बहुत प्रैक्टिकल है, यहाँ पर मुझे ये दिखता है। और मतलब ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अगर कुछ फील भी होता है तो ये बताने के मूड में नहीं है कि मैं ना बताऊँ। इनका ये है कि मैं कंट्रोल करूँ जब तक हो सकता है मुझसे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड टावर। लास्ट टाइम जो बातें हुई ना आप दोनों के बीच में, उसको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, मतलब उस लास्ट टाइम के उसको ना हमेशा इनके दिमाग में उसको लेकर के थॉट्स चलते रहते हैं। जो भी आप दोनों के बीच में लास्ट टाइम कोई मनमुटाव हुआ, आर्ग्यूमेंट हुआ, या जो भी आप दोनों के बीच में लास्ट टाइम बात हुई थी उसके बारे में ये सोच रहे हैं। जिस भी तरीके की बात हुई थी आप दोनों के बीच में लास्ट टाइम,
उसके बारे में ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मतलब बार बार वो थॉट्स आते हैं और ये उसी के बारे में, मतलब हर एक को कहते हैं ना कि इंसिडेंट तो हो जाता है, लेकिन उसके बाद में हम फिर हर एक लाइन को बड़े ध्यान से याद करने की कोशिश करते हैं कि उस वक्त में उसका क्या रिएक्शन था, उस वक्त उसने क्या बोला था, मैंने क्या बोला था, उसने क्या बोला था, लाइक वो एनालाइज करना जो बीत गया। तो वैसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। एंड इनको ऐसा लगता है कि इस जो पास्ट में लास्ट टाइम हुआ था उसके बाद में कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि आपका ईगो बढ़ गया, या फिर आप जो है आपके अंदर चेंजेस आ गए हैं, इनको ये भी लगता है। या फिर मैं बोलूँ एक तरीके से कि ये इनका एक सोच है। अगर इनको मतलब जैसे उसके बाद में बात नहीं हुई है और इनको नहीं पता लग सकता कि आपका किस तरीके का बिहेव है या किस तरीके के रिएक्शंस हैं, तो ये इनका एक सोच है, ये इनका थॉट है जो इनके दिमाग में आया है कि इसके बाद में तो शायद वो बदल गई होगी, इसके बाद में तो शायद वो बदल गया होगा, या फिर वो पूरी तरीके से मतलब बहुत ज़्यादा पहले जैसी बात नहीं रही होगी, समझ रहे हो। तो वो वाली चीज़ कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं, उस तरीके के थॉट्स। अगेन मैं यहाँ पर यही बोल रही हूँ कि बहुत अलग तरीके से जा कर के ये सोच रहे हैं कि ऐसा हो गया होगा, वैसा हो गया होगा, उसके बाद में तो ये हो गया होगा ना। आई फील ये जो अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं ना, इसी वजह से छुपा रहे हैं क्योंकि इनको ऐसा फील होता है कि ये जो हुआ है ना लास्ट टाइम में, इसके बाद में वो उसमें बहुत चेंज आ गए होंगे और हो सकता है वो मेरी सुने ही ना। अगर मैं जाऊँ भी या बोलूँ भी तो वो मुझे कह दे कि मुझे बात ही नहीं करनी है। सो ये इस तरीके के थॉट्स इनके दिमाग में आपको लेकर के आते हैं। इनको ऐसा लगता है कि अगर मैं अब जाऊंगा ना खुद की तरफ से तो बहुत ज़्यादा भाव खाएगी या फिर बहुत ज़्यादा भाव खाएगा, तो ऐसे इनको लगता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट, अकेलापन सा तो महसूस करते हैं। सी हर्मिट का कार्ड है यहाँ पर, और यहाँ पर भी हर्मिट का ही कार्ड था आपके यहाँ बॉटम ऑफ द डेक से। अकेलापन सा तो ये महसूस करते हैं, मिलने का भी आपसे मन करता है और चीज़ों को क्लियर करने का भी मन करता है कि जो भी बातें हुई हम उसको क्लियर करें, फिर से बात शुरू करें। लेकिन वही ना, अगेन ये जो थॉट्स चलते हैं ना इनके दिमाग में कि वो मेरी सुनेगी नहीं एंड ऑल, तो उस चीज़ को लेकर के कहीं ना कहीं छुपा रखी हैं बातों को। और इनको कभी कभी ऐसा भी लगता है गाइस कि इनको ऐसा लगता है कि हमारे जो ओपिनियंस हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है, मतलब कि इनके और आपके ओपिनियंस बिल्कुल डिफरेंट है। इनको कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरा सोचने का तरीका बहुत अलग है, वो बहुत अलग तरीके से सोचती है। मे बी हो सकता है आपने कोई कमिटमेंट इनसे मांगी हो सकता है आपने किसी कमिटमेंट से रिलेटेड बात की हो, लेकिन इनको ऐसा लगता है ये उस चीज़ के बारे में बहुत अलग तरीके से सोचते हैं और आप बहुत अलग तरीके से सोचते हो। आप एक रिश्ते के बारे में बहुत अलग तरीके से सोचते हो और इनका सोचना कुछ और है। सो इनको ऐसा लगा उस जगह पर जा कर के कि आपका ओपिनियन बिल्कुल अलग है और इनका ओपिनियन बिल्कुल अलग है, तो उससे इनको ऐसा लगता है कि हमारी सोच नहीं मिलती है। ठीक है, हमारी सोच बहुत अलग है, हमारी सोच बहुत डिफरेंट है। तो कभी कभी इनके दिमाग में ऐसे भी थॉट्स आते हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स, यस, ज़्यादातर ये सोचते हैं चीज़ों को क्लियर करने के बारे में। जो लास्ट टाइम आप दोनों के बीच में हुआ, ज़्यादातर ये सोचते हैं कि क्यों ना मैं इसको मिल करके क्लियर करूं। ठीक है, ऐसे थॉट्स आते हैं इनके दिमाग में। लेकिन अगेन मैं वही बोलूँगी कि यहाँ पर वो एनर्जी मिली और यहाँ पर वो एक क्लियरिटी वाला मैसेज भी आ गया, जो कि ये क्लियर करता है कि हाँ, ये कार्ड यही कहना चाह रहा है कि ये क्लियर करना चाहते हैं चीज़ों को। लेकिन इनको ऐसा लगता है कि अगर मैं खुद की तरफ से जाता हूँ तो शायद वो भाव खाए, शायद उसके भाव बढ़ जाए, या फिर वो शायद बात ही ना करे, मुझे मतलब अपना फुल एटीट्यूड या ईगो दिखा दे। लाइक ये अपने जैसा खुद को कहते हैं ना, वो बात सच है गाइस कि जो जैसा होता है ना वो वैसा ही सोचता है। तो ये खुद ऐसा करते हैं, इसलिए इनको आप भी वैसे ही दिख रहे हो। ठीक है, मतलब कि जो इंसान जैसा है वो दूसरों को लेकर के भी कुछ अपने ही ओपिनियंस के साथ ही सोचेगा, राइट। तो इनका भी वही सोचना है कि ये जैसे हैं, ये खुद के जैसे ही आपको समझ रहे हैं कि आप भी वैसा ही करोगे। बेशक आप ऐसा ना करो, बट ये खुद ऐसे है तो इनके दिमाग में थॉट्स भी ऐसे ही आएंगे फिर, क्योंकि शायद ये खुद ऐसा करते हैं। या फिर अगर ऐसा कुछ होता कि आपकी गलती होती और इनका कुछ ऐसा हो रहा होता तो ये शायद ऐसे ही भाव खाते, इसीलिए इनके दिमाग में ऐसे थॉट्स आ रहे हैं आपको लेकर के, इस रिलेशनशिप को लेकर के। ठीक है, द फूल का कार्ड कैसे सीधा होके घूम रहा है एकदम से वो आता है। बाकी सारे कार्ड्स तो वैसे वो ही है इस तरीके से, कोई बात नहीं। 9 ऑफ सॉर्ड्स, सो यहाँ पर 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड हाई प्रीस्टेस का कार्ड है।
तो ये इन्हीं नेगेटिव एंड पॉजिटिव थॉट्स के बीच में झूल रहे हैं और ये चीज़ इनको काफ़ी परेशान करती है, ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा परेशान करती है। ये मुझे दिख रहा है कि मतलब क्या करना चाहिए। मतलब ये थॉट्स आते हैं कि एक तो मन करता है कि मैं चीज़ों को क्लियर करूँ, एक मन करता है कि नहीं मुझे नहीं बताना, नहीं तो मैं कमज़ोर दिखूँगा या फिर वो मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचेगी। तो ये इन्हीं दो थॉट्स के बीच में कहीं ना कहीं झूल रहे हैं, इन्हीं नेगेटिव पॉजिटिव थॉट्स के बीच में झूल रहे हैं और एक डिसीज़न पर नहीं पहुंच पा रहे कि मुझे क्या करना चाहिए। ईगो पर ले रहे हैं अपनी बात को, मैं आपको क्लियर बता दूं, ईगो पर रख कर के ये चल रहे हैं। मतलब कि इनको डर लगता है भाई पोपट बनने से, इनको डर लगता है कि कहीं भाव ना बढ़ जाए और कहीं मेरा ईगो ना हर्ट हो जाए। क्योंकि अगर ये आते हैं और आप कल को इनसे कहते हो कि मुझे नहीं बात करनी, तो इनका ईगो सीधा हर्ट होगा, ठीक है। और अगर ये आते भी और आप इनकी बात सुन भी लेते हो लेकिन इनके जैसे ये कहते वैसे नहीं करते हो तो भी इनका ईगो हर्ट होगा। मतलब कि पूरी तरीके से इनको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। इनको यही है कि कोई ऐसा हो जो मेरी सुन ले चुपचाप से, एंड जैसा मैं कहूँ, मैं सालों बाद भी लौट करके आऊँ तो मुझे उसी तरीके से एक्सेप्ट कर ले बिना किसी क्वेश्चन के। तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ इनको जो है, इनका जो ये सोचने का तरीका है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि इनका सोचने का तरीका, जो इस तरीके से सोचते हैं, जो इनका थॉट प्रोसेस है, उसी में कहीं ना कहीं ज़रूरत है हीलिंग की, इनके थॉट प्रोसेस में ही। बट कोई नहीं, आ जाएंगे ये भी लाइन पर। आप अपने उसमें रहो कि ये खुद से ही आए, यही पूरी कोशिश में आप रहो। मैं भी नहीं चाहती कि अगर इनके अंदर इतना ईगो है तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि आप जाओ अपनी तरफ से, क्योंकि ऐसे इंसान का ईगो थोड़ा तो हिलना चाहिए ना। क्योंकि रिश्ते में कभी ईगो काम नहीं देता है। रिश्ते में ईगो जैसी चीज़ को साइड ही रख करके चला जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो ज़रूरत है इनके ईगो के ब्रेक होने का। तो आप थोड़ा सा पेशेंस और रखो। मैं चाहती हूँ कि अपने ईगो को छोड़ करके खुद ही आए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। प्लीज़ एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए मैसेज दीजिए। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। रोमांस सिचुएशन इम्प्रूव, जो भी सिचुएशन चल रही है उसमें सुधार आएगा, डोंट वरी। और ये रोमांस भी आएगा, ठीक है। मतलब कनेक्शन हील होगा, चिंता मत करो आप, ठीक है। सब कुछ अच्छा हो जाएगा, डोंट वरी। चूज अ न्यू डायरेक्शन, ओके। रिमेन पॉजिटिव। मैं इनको एक बारी क्लियर कर लेती हूँ, देन फिर मैं आपको अच्छे से क्लियरिटी देती हूँ। पहले तो फूल के कार्ड को मैं सीधा करती हूँ, ओके। प्लीज़ एंजल्स क्लियर कीजिए कि द सिचुएशन विल इम्प्रूव का मैसेज यहाँ पर क्यों है। प्लीज़ एंजल्स क्लियर कीजिए द सिचुएशन विल इम्प्रूव का मैसेज यहाँ पर क्यों है। फोर ऑफ सॉर्ड्स। प्लीज़ एंजल्स क्लियर कीजिए रोमांस का मैसेज यहाँ पर क्यों है। प्लीज़ एंजल्स क्लियर कीजिए रोमांस का मैसेज यहाँ पर क्यों है। टू ऑफ वॉन्ड्स। प्लीज़ एंजल्स क्लियर कीजिए चूज़ अ न्यू डायरेक्शन का मैसेज यहाँ पर क्यों है। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। हायरोफेंट। बॉटम ऑफ द डेक से टू ऑफ कप्स। सो गाइज यहाँ पर एंजल्स कहना चाहती हैं कि यहाँ पर है द सिचुएशन विल इम्प्रूव एंड फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। सो एंजल्स यहाँ पर आपको ये कहना चाहती है कि अपनी सिचुएशन को सरेंडर कर दो, ठीक है। जो भी सिचुएशन चल रही है, जो भी हालात आपकी लाइफ में चल रहे हैं, उनको आप सरेंडर कर दो यूनिवर्स को, ठीक है। जैसे आप सरेंडर कर दोगे, एक टाइम आने पर सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, डोंट वरी। ओवर थिंक से बचो, ज़्यादा सोचने से आपको बचना है। और बस अपने लाइफ में एक चीज़ रखनी है कि आपको जस्ट प्रे करना है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ प्रे करना है, प्रार्थना करनी है सब कुछ अच्छे होने की। एंड सरेंडर करते हुए बस प्रार्थना करो, जो सिचुएशन है उसमें आपको इम्प्रूवमेंट अपने आप दिख जाएगी, ओके। एंड यहाँ पर है रोमांस का कार्ड और यहाँ पर है टू ऑफ वॉन्ड्स। थोड़ा सा सब्र रखो, थोड़ा सा सामने वाले को भी अच्छी तरीके से सोचने का वक्त दो, सामने वाले को भी कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड करने का वक्त दो। अभी इनका क्या है कि थोड़ा ईगोस्टिक है, तो ईगोस्टिक इंसान को समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ईगोस्टिक इंसान को जो है मतलब कि ईगो को छोड़ने में और ईगो से थोड़ा सा डील करके आगे बढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है। तो थोड़ा सा टाइम दो, ये अपने आप खुद से आ जाएंगे। रोमांस का कार्ड है यहाँ पर, ये रोमांस अपने आप आ जाएगा, आप बस थोड़ा सा पेशेंस रख लो, ठीक है। यहाँ पर है 2 महीने का मुझे ऐसा दिख रहा है कि मे बी 2 महीने बाद आपकी इनसे बात हो सकती है।
चूज द न्यू डायरेक्शन का कार्ड यहाँ पर ये बताता है, ये हायरोफेंट का कार्ड जो है ये एक ऐसी एनर्जी को बताता है, जैसे कि देखो एक होती है इमोशनल एनर्जी, एक होती है प्रैक्टिकल एनर्जी। अब ये हायरोफेंट बहुत समझदार है, ठीक है, ये जो है बहुत समझदार है, ये लोगों की परेशानियों का सलूशन देता है, ये लोगों की परेशानियों को दूर करता है, लोगों को जो है अच्छी सलाह देता है, उनकी बिगड़े हुए काम बनवाता है। तो इसके अंदर जो है एक कहते हैं ना कि किसी को गाइड करने का बहुत अच्छा एक हुनर है, और ये हुनर आता है जब इंसान इमोशनली और प्रैक्टिकली बैलेंस होता है, तभी वो अच्छे से किसी को गाइड कर पाएगा। अगर वो इमोशनली और प्रैक्टिकली बैलेंस नहीं होगा तो वो किस तरीके से गाइड करेगा, उसको गाइड करने के लिए पहले अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना होगा। तो ये बहुत समझदार और बैलेंस्ड एनर्जी वाला कार्ड है। तो यहाँ पर चूज अ न्यू डायरेक्शन का कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि आपको भी अपने अंदर यही एक बैलेंस लेकर के आना है, ठीक है। आप अगर इमोशनल हो तो आपको इमोशनल नहीं रहना है, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी होना है अपनी ज़िंदगी में। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो तो उससे भी काम नहीं चलेगा, आपको थोड़ा सा इमोशनल भी होना पड़ेगा। ये दो एनर्जीज़ का आपको एक कॉम्बो बनना है, वही एक ब्यूटीफुल एनर्जी क्रिएट होती है, जहाँ आप इमोशनल और प्रैक्टिकल एनर्जी का एक बैलेंस हो, मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जीज़ का एक बैलेंस हो। सो ज़रूरी है कि आप जो है कोई भी चीज़ आपके सामने है उसके लिए अगर आप इमोशनली सोच रहे हो तो आप उसके लिए प्रैक्टिकली ही भी सोचो और उसके बाद में कोई डिसीज़न लो, ठीक है। अगर कोई चीज़ सामने है तो आप दोनों तरीके से सोचो, इमोशनली भी सोच करके देखो और प्रैक्टिकली भी सोच करके देखो, तब आप अच्छा डिसीज़न ले पाओगे, तब आप अच्छा अपने लिए कर पाओगे। सो ज़रूरी है कि आप कोई भी डिसीज़न लो तो इसी तरीके की बैलेंस्ड एनर्जी में होकर के लो, ठीक है। एंड हमेशा अगर कुछ भी नया करने जा रहे हो तो किसी बड़े की सलाह आप ले सकते हो जिसके पास कोई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। आपके घर में होंगे, आपके पापा होंगे, आपके दादा होंगे, तो आप शेयर ज़रूर करो, ताकि उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया करो, ताकि उनसे कुछ सीखने को मिले, उनसे कुछ जानने को मिले, तो वो भी आपको काफ़ी अपनी लाइफ में हेल्प करेगा। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।